Hi everyone, and today I'm going to solve question number 4 from exercise 8.2 chapter 8 quadrilateral from class 9th। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन 4 दे रखा है। ये जो एक्सरसाइज है पूरी मिड पॉइंट थ्योरम के पे बेस्ड है। मैंने आपको पिछली क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम के अलावा दूसरी थ्योरम यूज़ करेंगे जिसे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB is parallel to AB है वो पैरेलल है DC के, BD एक डायगोनल दे रखा है, E एक मिड पॉइंट है AD का, और इस मिड पॉइंट से एक लाइन गुजरती है। ठीक है, एक लाइन को खींचा जाता है जो पैरेलल होती है हमारी AB लाइन के, एंड ऑल्सो बाइसेक्ट BC साइड। तो हमें शो करना है कि जो F है ये मिड पॉइंट है BC का। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे ये 8.9 थ्योरम विच इज़ ऑल्सो द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये क्या कह रही है, थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है, जैसे कि इस केस में है कि ये जो लाइन है EF, ये ट्रायंगल की एक साइड, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABD ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो ये EF लाइन है ये ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो ये लाइन है EF, ये जो पैरेलल है, जो EF है ये पैरेलल है हमारे AB की। ठीक है, तो यानी कि इस थ्योरम के हिसाब से अगर पॉइंट से गुजर रही है और ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल भी है तो तीसरी साइड को ये बाइसेक्ट करेगी, यानी कि यहाँ मिड पॉइंट क्रिएट करेगी। ठीक है, ये थ्योरम है हमारी। तो इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो लेट्स डू दिस गाइस। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABD। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि जो ये F है ये मिड पॉइंट है BC का। सो लेट्स डू दिस गाइस। सो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ABD। अब ABD में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि जो ये EF है ये पैरेलल है किसके, AB के। फाइन, ये G पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, एंड ऑल्सो जो E है वो मिड पॉइंट है हमारा AD का। जो E है इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, तो अगर, क्योंकि देखो E पॉइंट से होके हमारी जो EF लाइन है ये गुजर रही है और E हमारा मिड पॉइंट है AD का, तो थ्योरम 8.9 के हिसाब से जो EF होगी ये बाइसेक्ट करेगी BD को, यानी कि ये जो G पॉइंट होगा, जो बाइसेक्ट इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये G, ये बेसिकली मिड पॉइंट होगा हमारा BD का, थ्योरम 8.9 के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो G है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ DB। अब इसमें रेफरेंस दे सकते हैं थ्योरम 8.9, और आप लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। साथ में हमें गाइस क्वेश्चन में गिवन है कि जो EF है वो पैरेलल है AB के, एंड साथ में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है हमारे DC के, यानी कि जो AB है वो पैरेलल है हमारे DC के। EF पैरेलल है AB के एंड AB पैरेलल है DC के। तो हम कह सकते हैं EF पैरेलल है DC के, ऑफकोर्स कह सकते हैं। तो यानी कि क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB पैरेलल है हमारे DC के, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो EF होगा वो पैरेलल होगा हमारे DC के। सो फार सो क्लियर। तो अगर जो ये EF है ये पैरेलल है हमारे DC के, एंड साथ में जो G पॉइंट है ये मिड पॉइंट है हमारा DB के, तो हम ट्रायंगल ले सकते हैं BCD और इसमें सेम थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल
BCD हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में अभी हमने क्या बताया, मैंने मतलब क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्योंकि EF हमारा पैरेलल है हमारे किसके, DC के, तो हम बोल सकते हैं EF जो है वो पैरेलल हमारे DC के है। एंड क्या है, जो G है वो मिड पॉइंट है हमारा, G है मिड पॉइंट है हमारा इसका मिड पॉइंट है DB का। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो F होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा BC का, क्योंकि देखो पैरेलल भी है और एक साइड के मिड पॉइंट भी है। तो ये जो दूसरी साइड होगी, बची हुई साइड थर्ड साइड होगी, उस तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये थर्ड साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा थ्योरम 8.9 के हिसाब से। क्या बोल रही है 8.9 थ्योरम, अगेन समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होके गुजरती है, क्योंकि EF इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ BD and also parallel to CD, so we can say that the F point is the midpoint of BC. Understood? तो हम कह सकते हैं therefore, so by theorem 8.9 हम कह सकते हैं F is the midpoint of इसका BC का. Fine, so this is how you can solve this question. Or yeah, subscribe for more video guys. Till then, bye bye.